और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले का खदशा जाहिर किया गया है। दिल्ली पुलिस के जराये का ये कहना है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के 4 दहशतगर्द दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। जगह जगह गहराई से जांच भी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के पास हथियार भी हैं। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर इलाके में जांच शुरू कर दी है। तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स, कश्मीरी नंबर की गाड़ियों की गहराई से तलाशी ली जा रही है। तो 4 दहशतगर्दों के दिल्ली में दाखिल होने की खबर है, जो वाकई फिक्र को बढ़ा देने वाली है। हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से या जो हमारे पुलिस एहलकार हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं एक लंबे अरसे से ही सिक्योरिटी को लेकर, खासकर दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जाता है और चेकिंग वहाँ पर की जा रही है और पुख्ता चेकिंग दरअसल फ़िलहाल की जा रही है, चूँकि 4 दहशतगर्दों की जिनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से हो सकता है और दीगर दहशतगर्दाना तंजीम से हो सकता है, लिहाजा उनकी वजह से तमाम लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, चूँकि तलाशी मुहिम तेज़ की गई है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंटरनेट की स्ट्रीमिंग खदमात पर बंदिश लगाने का मुतालबा किया है। उसको लेकर नीतीश कुमार ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखा है, जिसमें तवील से मसले की जानकारी भी दी है। इससे कबल वज़ीर आला नीतीश ने साल 2019 में भी वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखकर पॉर्न साइट्स पर बंदिश लगाने का मुतालबा किया था। सीएम नीतीश कुमार ने इस बार लिखे ख़त में गुज़िश्ता ख़त का जिक्र किया है और कहा है कि इंटरनेट लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तशद्दुद और जिनसी कंटेंट परोसा जा रहा है। सेंसरशिप के रूल्स साफ ना होने से इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जा रहा है और नतीजन तिफ्ल और ख्वातीन के खिलाफ वारदात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। कंटेंट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने में दोबारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है। पहले मुख्यमंत्री ने जब 2019 में चिट्ठी लिखी थी दिसंबर में, तब पोर्न साइट्स का मामला था कि उससे हिंसा किस तरह से बढ़ रही है, बच्चियां और महिलाएं विशेष रूप से उसका शिकार हो रही है। अब चिट्ठी जो लिखी है वो इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने, यानी जो तमाम कंटेंट स्ट्रीम के जरिए दिखाए जा रहे हैं उन पर सेंसरशिप लागू करने की मांग जो है वो बिहार सरकार की ओर से की गई है। कहा गया है कि किस तरह से हिंसा और सेक्स से जुड़े हुए कार्यक्रम इसमें दिखाए जाते हैं और जो कि समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, समाज में उसमें अच्छा मैसेज नहीं जाता। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के जो सीधे तौर पर दिखाया, जो कि सेंसरशिप में इनके नियम स्पष्ट नहीं है, इनको लेकर जो चीजें स्पष्ट नहीं, और इसी का फायदा जो है जो लोग हैं वो उठा रहे हैं और सीधे तौर पे उनको परोस रहे हैं। जो लोगों को इंटरनेट जो यूजर्स हैं उनको परोस रहे हैं, उसमें हिंसा होती है बड़े पैमाने पर और साथ ही सेक्स संबंधित कार्यक्रम होते हैं जिन पर कोई सेंसरशिप लागू नहीं होती है। और इस पर यह सेंसरशिप लागू करने की मांग मुख्यमंत्री ने की। हम विस्तृत पत्र लिखा है और साफ तौर पर है कि एक बड़ा संकट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से जब ये कंटेंट दिखाया जाता है उसका असर जो है आम लोगों के जनमानस में पड़ता है और उसकी वजह से जो महिलाओं और खासकर बच्चों के प्रति जो हिंसा है, समाज में नफरत है, वो फैल रही है और इसलिए इसको रोका जाना अत्यंत जरूरी है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।